हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होंगी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 4 का एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.3 को डिस्कस करेंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग इसके सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। और इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 10 का बहुत सारे चैप्टर्स को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करें और वहां से आप सारे चैप्टर को एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का आज हम लोग शुरू करते हैं अपना बहुत ही शानदार चैप्टर, जो कि एग्जाम में इससे बहुत ही अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आज इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को जानने से पहले हम लोगों को कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां क्वेश्चन में क्या बोला है, मूल निकालने के लिए। तो मूल आखिर होता क्या है, मूल क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि द्विघात समीकरण क्या है। तो हम लोगों ने चैप्टर 4 में 4.1 और 4.2 में देखा था कि द्विघात समीकरण क्या है। तो द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जो एक x² प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में हो, है ना, इसके बराबर क्या हो, 0 हो, इसके फॉर्म में हो तो हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। क्लियर है। अब देखिए, अगर कोई द्विघात समीकरण है तो उसका मूल निकलेगा या नहीं निकलेगा वो डिपेंड करता है हमारा डी पर, हमारा डी पर, सॉरी डी पर डिपेंड करता है। तो डी क्या होता है हमारा, डी को, जिसको इंग्लिश में हम लोग डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं और हिंदी में हम लोग विविक्त कर बोलते हैं, विविक्त कर, ओके, विविक्त कर कहते हैं। तो डी बोले या फिर विविक्त कर बोले, डिस्क्रिमिनांट बोले, सारा एक ही चीज है। तो डी बराबर एक फॉर्मूला होता है हमारा b² - 4ac। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो अगर इसमें 3 केस बनता है कि अगर d का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं तो अगर d का वैल्यू बराबर 0 के आए, अगर देखिए यहाँ पे 3 केस होता है, 3 केसेस यहाँ पे हमारे बनते हैं। पहला फर्स्ट हमारा क्या होता है, इफ अगर d बराबर क्या हो, 0 हो, है ना। अगर इसका मान हम लोग फाइंड करेंगे और उसका वैल्यू हमारा 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो है मूल कैसा होगा, तो मूल जो होगा इसका मूल का अस्तित्व होगा। क्या होगा, अस्तित्व होगा, मूल का अस्तित्व होगा, मतलब मूल निकलेगा। और कैसा मूल होगा, यानी कि x का जो वैल्यू हम लोग का आएगा वो कैसा होगा, तो दो समान मूल, यानी कि दोनों मूल होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अगर d बराबर 0 आ जाएगा तो हमारा मूल का अस्तित्व होगा और दोनों जो मूल आएगा वो क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। अच्छा देखिए, सेकंड केस हमारा क्या होगा, सेकंड केस होगा कि अगर d जो है वो 0 से बड़ा आ जाए, यानी कि पॉजिटिव में आंसर आए, कहने का मतलब +1 2 5 7 कुछ भी, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर आए, धनात्मक संख्या है, तो हमारा इसका क्या होगा, मूल का अस्तित्व होगा, मूल का अस्तित्व जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, क्लियर है, मूल का अस्तित्व होगा, लेकिन दो समान मूल नहीं आएंगे, क्या आएंगे, तो अलग अलग मूल आएंगे। कैसा आएगा, तो अलग अलग। क्लियर है। देखिए क्या हमने देखा कि अगर पहला केस में d बराबर 0 आ जाए तो हमारा मूल का अस्तित्व होगा। क्लियर है, लेकिन मूल क्या होंगे, समान होंगे। d अगर बड़ा आ जाए 0 से, यानी कि पॉजिटिव में आए, धनात्मक संख्या आए 1 2 3 4 प्लस में, तो हमारा मूल का अस्तित्व फिर भी होगा, लेकिन अलग अलग क्या होगा, इसका मूल होगा। अच्छा, थर्ड केस हमारा क्या होता है, तो चलिए थर्ड केस हमारा मान के चलिए कि केस नंबर 3 हमारा है कि d जो है वो 0 से छोटा है, कहने का मतलब कि नेगेटिव है, यानी कि -2 -4 -10 कुछ भी माइनस में। ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो है मूल का क्या होगा, तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा। क्लियर है, मूल का अस्तित्व नहीं होगा और इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्लियर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले
इन तीनों फैक्ट्स को हम लोगों को जानना होगा। अगर d बराबर 0 आ जाए तो अस्तित्व होगा, ठीक है, d बराबर 0 आए अस्तित्व होगा, 2 बराबर मूल होगा। अगर d जो है पॉजिटिव में आए तो भी अस्तित्व होगा और अलग अलग मूल होगा। लेकिन अगर d का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए, मतलब माइनस में आ जाए, तो मूल का जो है अस्तित्व नहीं होगा और उसका कोई भी हल नहीं होगा। क्लियर है। और d बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, हम लोगों ने देखा था, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है। ये हमारा d का फॉर्मूला है, जिसको हम लोग हिंदी में विविक्त कर बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। सेकंड जो है अब मूल अगर पूछेगा, ये तो हमारा आ गया क्या कि इसका अस्तित्व है या नहीं, इसको इससे निकाल लेंगे। लेकिन अगर बोला मूल निकालना है, अगर इसका वैल्यू 0 या पॉजिटिव में आ जाए तो मूल निकलेगा ना। तो मूल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग जानेंगे, मूल बराबर फॉर्मूला होता है, मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। ठीक है, ये हमारा किसका मूल का फॉर्मूला होता है। अब देखिए, आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा कि आखिर ए बी सी क्या है। d बराबर जो है यहाँ हम लोग लिखे ना बी स्क्वायर ए सी, ए बी है क्या। तो देखिए, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होगा वो हमारा ए होगा, जो एक्स के साथ होगा वो बी होगा, और जो अकेले होगा वो सी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इस समीकरण में देखें, चलिए अब हम लोग समीकरण को यहाँ लिखे उसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग इसको इरेज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, चलिए ना, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करके ही देख लेते हैं। तो जैसे हमारा चैप्टर है प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, देखिए, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए और मूलों का अस्तित्व हो। अगर मूल का अस्तित्व है प्लस में या फिर 0 आ जाए डी का वैल्यू, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। देखिए हमारा द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण जब है तो इसको हम क्या निकालना है, मूल निकालना है। पहले अस्तित्व है या नहीं है पता करेंगे। तो चूंकि d बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर माइनस 4ac होता है फॉर्मूला, ये होता है ना, इसको आप लोग याद रखेंगे। दिया है क्या, a बराबर क्या दिया है, देखिए 2 है ना, तो 2। b बराबर क्या दिया है, देखिए तो 3 है, लेकिन माइनस में है तो -3, एंड c इज इक्वल टू हमारा प्लस में 5 है। क्लियर। अब देखिए पुट कीजिए, यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो d बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, b का मतलब यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4 का 4, a का वैल्यू हमारा 2 है एंड c का वैल्यू हमारा 5 है। तो क्या होगा, 3 3 9 माइनस क्या होगा, 4 दूना 8, 8 बचे 40। देखिए अब यहां से आप देखेंगे कि d बराबर हमारा क्या आ जाता है, 9 में -40 कम हो गया तो क्या हुआ, -31 आ गया। अब बताइए d का अगर वैल्यू क्या हम बताए थे, 0 से कम, d का वैल्यू जो है वो 0 से कम होगा तो इसका अस्तित्व होगा, तो नहीं होगा ना, इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो क्या होगा, यहां लिखेंगे चूंकि इसका क्या है, अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसका क्या होगा, इसका कोई हल नहीं है। क्लियर है। क्यों हल नहीं है, क्योंकि d बराबर हमारा क्या आया, माइनस में आया। ठीक है, क्योंकि d बराबर हमारा माइनस में आया इसीलिए इसका कोई हल नहीं है, अस्तित्व नहीं है, तो यहीं पर हमारा स्टॉप हो जाएगा। अगर d बराबर 0 आता या प्लस में आता तो हम लोग इसका मूल निकालते हैं। क्लियर है। चलिए अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 0। देखिए द्विघात समीकरण है, सिंपल। हमारा हल में अगर हम करेंगे सॉल्यूशन में, तो क्या a बराबर क्या दिया हुआ है हमारा 3 है, एंड b इज इक्वल्स टू क्या है, -4 रूट 3 है ना, एंड c इज इक्वल्स टू हमारा 4 हो गया। क्लियर है। अब देखिए, अब हमको पता है चूंकि d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो d बराबर क्या होगा, b स्क्वायर यानी कि -4 रूट 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू हमारे पास 3 है एंड c का वैल्यू हमारे पास 4 है। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस है तो स्क्वायर होगा तो प्लस होगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी कि 16 इंटू रूट 3 का 3 होगा, -4 तिया 12, 12 चौक 48। क्लियर है। तो देखिए 16 तिया कितना होता है,
16 तिया 48 यानी कि 16 3 जा 48 माइनस 48। अब देखिए तो d बराबर क्या आ गया हमारा 0। अब बताइए d बराबर 0 आ गया है ना, d बराबर हमारे पास क्या है, तो चूंकि लिखेंगे d बराबर 0, इसलिए क्या है इसका क्या है, अस्तित्व है कि नहीं है, तो इसका अस्तित्व है ना, अस्तित्व है, क्योंकि d बराबर 0 आ गया, माइनस में तो नहीं आया है, तो इसका अस्तित्व है। और इसका क्या होगा, दो एक ही मूल मतलब असमान मूल, दोनों मूल क्या होगा, बराबर होगा। तो जब अस्तित्व है तो इसका मूल निकालना है ना, क्या बोला है, मूल ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसके बाद इसलिए मूल बराबर क्या होता है मूल का फॉर्मूला, तो मूल का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a। क्लियर है। अब देखिए, अब जिसका वैल्यू जो है पुट कर देंगे, -b यानी कि b का वैल्यू -4√3 है और ऑलरेडी यहां माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 4√3 हो जाएगा, प्लस माइनस √d, d का वैल्यू क्या है, तो 0 आया है ना, तो 0/2 इंटू a का वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना। अब बताइए 4√3, इसको देखिए यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 4√3 प्लस माइनस √0 का मान 0, 2 3 जा 6। अब देखिए यहां साइन प्लस और माइनस है, यानी कि दो साइन है, तो एक बार आंसर प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा, यानी का जो मूल का वैल्यू जो होगा, x का जो वैल्यू हमारा आएगा वो क्या होगा, देखिए तो मूल बराबर क्या, तो 4√3 प्लस 0/6 एंड 4√3 अब -0/6। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब क्या होगा, x बराबर, ये मूल जो है वो x का ही वैल्यू है, अगर यहां y आ जाएगा तो y का वैल्यू होगा। अब देखिए 4√3 में 0 ऐड होगा तो 4√3/6 एंड 4√3 में 0 घटेगा तो 4√3/6। अब इसको हम छोटा कर सकते हैं क्या, तो 2 से देखिए काटिए इसको, तो 2√3/3 और 2√3/3 है ना, 2 से कटेगा तो। अब बताइए x का जो वैल्यू होगा वो क्या आया, दो समान रूट आया ना, दो समान मूल आया कि नहीं आया, तो यही तो हम लोगों को निकालना था। d बराबर 0 आ गया तो हम लोग को पता है इसका अस्तित्व है, और इसका जो मूल होगा वो क्या होगा, दो बराबर होगा, है ना, क्योंकि यहाँ रूट में 0 सब में आ जाएगा तो बराबर ही तो होगा दोनों मूल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मूल का आंसर आ जाएगा 2√3/3 और 2√3/3। क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है 2x² - 6x + 3 = 0। अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, a बराबर हमारा गिवन है, a बराबर कितना, तो 2, b बराबर -6 एंड c बराबर 3। हम लोगों को पता है d बराबर फॉर्मूला, तो चूंकि d बराबर b² - 4ac। क्लियर है, तो d बराबर क्या होगा, -b² यानी कि -6 का स्क्वायर -4 का 4, a बराबर 2 एंड c बराबर 3। ठीक है, -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब देखिए क्या आया, 24 में चला गया, 36 में 24 गया तो 12, यानी कि d बराबर क्या आया, 12 आया ना। तो यहां लिख सकते हैं कि नहीं, चूंकि d का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, यानी कि 0 से बड़ा है तो प्लस में तो है, तो इसलिए इसका क्या है, इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है। क्लियर है, अस्तित्व है, और इसका मूल होगा, क्या होगा, मूल होगा, और दोनों क्या होगा, अलग अलग मूल होगा। क्लियर है। अब मूल होगा तो मूल निकालेंगे, तो मूल का फॉर्मूला हम लोग को पता है ना, मूल का फॉर्मूला, तो मूल बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a। क्लियर है। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, -b यानी कि b का वैल्यू माइनस ऑलरेडी है, -6 और -6 + 6, d का वैल्यू कितना आया, 12 आया ना, तो √12 डालेंगे, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 डालेंगे। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए क्या है, 6 का 6 छोड़ देंगे, 6 प्लस माइनस √12 बट्टा में क्या है, 2 दूना 4। ठीक है, ये क्या आया, हमारा मूल आया, यानी कि x का जो है वैल्यू आया। ठीक है, तो अब x बराबर हम लोग लिख सकते हैं, एक बार 6 प्लस √12/4
और एक बार 6 माइनस रूट अंडर 12/4 होगा ना। अब देखिए यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो देखिए 6 का तो 6 होगा ना, प्लस रूट 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 रूट में ही 4 और 3, 4 तिया 12 लिख सकते हैं ऐसे, 2 दूना 4 तिया 12 लिख सकते हैं। सेम प्रोसेस इसको भी 6 माइनस रूट में 2 दूनी 4 तिया 12/4। क्लियर है। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, देखिए 6 है प्लस देखिए 2 रूट अंदर में, रूट में क्या है 2 है, तो 2 है तो 1 2 को बाहर और 1 रूट 3 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 4। और सेम प्रोसेस यहाँ पे 2 रूट 3/4। अब आप चाहें तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ रहा है ना ऊपर से, और यहाँ भी, तो सेम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 3 हो गया, प्लस रूट 3/4, और सेम 2 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस रूट 3/4। अब ये 2 से 2 कट गया और ये 2 से 4 2 बार में कट गया। क्या आया x का वैल्यू हमारा 3 प्लस रूट 3/2 और 3 माइनस रूट 3/2, तो इसका मूल ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी समीकरण का हम लोग मूल निकालेंगे। तो कैसे हम लोगों ने देखा, पहले d निकालेंगे, d का वैल्यू प्लस में आया, प्लस मतलब 0 में भी आया, प्लस में आया तो मूल का अस्तित्व होगा, अगर नहीं आया तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या बोला है, देखिए यहां है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। k का मान ज्ञात करना है। यहां क्या है, देखिए समीकरण में यहां k है ना, यहां भी k है, तो k का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है जिसका 2 बराबर मूल हो। तो आपको बताया ना मैंने कि 2 बराबर मूल कब होगा, तो 2 बराबर मूल तभी होगा जब d यानी कि डिस्क्रिमिनांट हमारा 0 होगा। बताए थे ना, d बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, तो अस्तित्व तो होगा, साथ ही साथ 2 बराबर मूल होगा। क्लियर है, तो d बराबर 0 होगा तब हमारा क्या होगा, 2 बराबर मूल होगा। तो ये हमारा क्लू तो यहां से मिल गया ना कि d बराबर क्या है, इसमें 0 है। तो सिंपल देखिए क्या करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे अगर, तो देखिए a बराबर गिवन है 2, b बराबर गिवन है, यहाँ k है, नंबर नहीं है तो k ही लेंगे ना x के साथ, एंड c इज इक्वल्स टू हमारा 3 गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको d निकालना है ना, तो d हमको पता है कि यहाँ दिया है d बराबर 0, चूंकि d बराबर 0 क्यों होगा, तो चूंकि क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि इसका क्या है, 2 बराबर मूल है। क्लियर है ये चीज है ना। अब देखिए जब d बराबर 0 तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया। अब देखिए b² b का वैल्यू k है तो k² माइनस 4 का 4, a का वैल्यू हमारे पास 2 है एंड c का वैल्यू हमारे पास 3 है। क्लियर है ना। अब देखिए k² बराबर, देखिए इसको सबको इधर ले जाएंगे ना, तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, प्लस में 24 क्योंकि यहाँ माइनस था तो प्लस में 24। अब देखिए जब k² बराबर 24 आ गया तो k का वैल्यू क्या होगा, तो रूट अंडर 24 होगा, यानी कि क्या होगा, रूट अंडर 24, यानी कि k बराबर क्या आ गया हमारे पास। देखिए अगर 24 को रूट में तोड़ेंगे तो क्या कर सकते हैं, रूट को ऐसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 कितना हो गया, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24, इसको छोटा छोटा करके तोड़ना है। तो k बराबर क्या हो गया, 2 है तो 1 बाहर आ जाएगा, एंड यहाँ दोनों अलग अलग है तो 3 दूनी 6, यानी कि प्लस माइनस रूट अंडर कितना, प्लस माइनस 2 रूट 6 हमारा k का वैल्यू आएगा। कैसे, क्योंकि अगर रूट को हटाते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है, इसलिए क्या होगा, इसलिए k बराबर, k का वैल्यू पूछा है ना, k का मान ज्ञात करें तो k का बराबर क्या होगा, प्लस माइनस
2√6 आंसर। बताइए कितना सिंपल था। तो यहाँ सिर्फ हम लोगों को यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है कि दो बराबर मूल लिखा है यानी कि d बराबर 0, तो b² - 4ac बराबर 0। यहाँ पे हम लोग को मूल निकालने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोला है, इसीलिए हम लोग यहाँ मूल नहीं निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में बोलता कि मूल निकालें तो हम लोग मूल निकालते। ठीक है, चलिए अब है हमारा इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड को अब चलिए सॉल्व करते हैं, सेम प्रोसेस सेम मेथड एकदम इसी तरह। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0। देखिए अब ये बताइए आप कि ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में है, नहीं है ना। द्विघात समीकरण मतलब ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में है क्या, नहीं है ना। तो इसको पहले उस फॉर्म में करेंगे, तो कैसे, सिंपली गुना करेंगे। तो क्या होगा सॉल्यूशन में क्या होगा, देखिए kx को x से करेंगे तो kx², ठीक है, इसको इससे करेंगे तो -2kx, क्लियर है, 2kx हो जाएगा प्लस 6 का 6 = 0। अब देखिए ये जो हमारा फॉर्म आया वो द्विघात समीकरण में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है ना। चलिए अब यहां से क्या होगा, तो गिवन है a बराबर क्या k, b बराबर माइनस में है ना 2k, x के साथ क्या है 2k है, एंड c बराबर 6। क्लियर। अब बताइए चूंकि d बराबर 0 दिया हुआ है ना, क्योंकि दो बराबर मूल है तो d बराबर 0, यानी कि b² - 4ac बराबर 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जब b² - 4ac बराबर 0 तो b² बराबर क्या होगा, b का वैल्यू -2k है तो इसका स्क्वायर -4ac, तो -4, a का वैल्यू k और c का वैल्यू 6, तो k × 6 बराबर 0। क्लियर है। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, -2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k² माइनस क्या होगा, देखिए 4 × 6 = 24 के होगा कि नहीं। अब बताइए यहाँ से 4k² का अगर वैल्यू लिखें तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 24 के प्लस में होगा कि नहीं होगा। अब देखिएगा क्या होगा, देखिए एक k से एक k यहाँ खत्म होगा, कैसे, यहाँ देखिए यहाँ 2k है ना, तो एक k और एक k खत्म हो गया, बचा क्या हमारे पास क्या बचा, 4k बराबर में 24, यानी कि k बराबर क्या आ गया 24 बटा में क्या होगा 4, यानी कि 6, यानी कि k बराबर क्या आ गया हमारे पास, k बराबर 6 हमारा क्या आया, इसका आंसर आ गया। यानी कि k बराबर अगर हम 6 रखेंगे तो उसका वैल्यू 0 होगा। सिंपल है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ क्या है, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि शब्दांश वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चों में इसमें थोड़ी सी परेशानी होती है इसको सॉल्व करने में, तो देखिए कैसा, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोला है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, एक आम का बगीचा बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो तथा उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, है ना। क्या बोला है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल जो है, उस बगीचा जो उस गार्डन है यानी कि पार्क है, फील्ड है, उसका जो क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल है। तो देखिए सिंपली हम लोग को क्या यहाँ से बोला है कि एक हम लोगों को ना ग्राउंड बनाना है, क्या है ग्राउंड, एक बगिया बनाना है। तो चलिए एक बगीचा हम लोग यहाँ फॉर्म करेंगे, ठीक है। चलिए ये बगीचा हमारा फॉर्म हो गया, एक बगीचा बन गया ना। अब देखिए यहाँ क्या बोला है, चलिए इसका नाम भी हम लोग यहाँ पे दे देते हैं A, B, C और D। अब क्या बोला है, देखिए इसका जो लंबाई है चौड़ाई से 2 गुनी है, यानी कि जो चौड़ाई है x होगा तो लंबाई 2x होगा, यानी कि जो लंबाई है चौड़ाई से 2 गुना है। तो मान लेते हैं कि इसका जो चौड़ाई है, ये वाला जो चौड़ाई है इसका x है, इसका चौड़ाई क्या है x मीटर है। क्लियर है। तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा यहां से यहां तक, इसका 2 गुना तो 2x मीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। अब देखिए और उसका जो क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो आप बताइए, आपको पता होगा इसका हल में हम लोग क्या करेंगे, चूंकि नहीं, चलिए पहले क्या करेंगे हम लोग, माने हैं ना, तो माना
आम की बगिया की चौड़ाई बराबर क्या माने हैं, x मीटर। क्लियर है। तो यही आम की बगिया का लंबाई बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 2x होगा ना, क्योंकि 2 गुना बोला है। अब बोलिए, तो चौड़ाई पता है, लंबाई पता है और क्षेत्रफल दे दिया है, और दिया है क्या, दिया है बगिया का क्षेत्रफल बराबर कितना, 800 मीटर स्क्वायर। अब बताइए, बगिया का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि जो आयत है ना, ये किसके फॉर्म में है, एक आयत के फॉर्म है, यानी कि रेक्टेंगल के शेप में है। तो रेक्टेंगल यानी कि आयत का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, तो बगिया का क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। क्लियर है, बराबर 800, यही तो दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, लंबाई कितना है बताइए, 2x माने हैं ना, तो 2x एंड चौड़ाई क्या माने हैं, x माने हैं, बराबर 800। क्लियर है कि नहीं है। अब देखिए यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 800। अब 2x स्क्वायर बराबर 800, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर को छोड़ देंगे, 800 इधर है और ये 2 हमारे यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड में होगा, इसको काटेंगे, x स्क्वायर बराबर 400। क्लियर है, x स्क्वायर बराबर 400, यानी कि x का वैल्यू हमारा क्या आएगा, √400 मतलब 20। 400 का रूट क्या होता है, 20 होता है, यानी कि x बराबर क्या आया, 20 मीटर। अब बताइए, उसकी चौड़ाई और लंबाई ज्ञात करना था ना, तो बताइए, तो माने थे हम लोग क्या, चौड़ाई बराबर क्या था, इसलिए चौड़ाई बराबर क्या x माने थे ना, तो x हमारा 20 मीटर आ गया, चौड़ाई 20 हो गया। तो लंबाई क्या बोला था, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, और माने थे क्या 2x, तो लंबाई बराबर क्या होगा 2x, यानी कि 2 गुने 20 बराबर 40 मीटर। तो क्या आ गया, चौड़ाई हमारा 20 मीटर और लंबाई हमारा 40 मीटर। यहां से आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है। कौन सा स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन बोला है, उसका स्थिति पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है, संभव है, तो उसको ज्ञात करना है। चलिए, 2 मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। ठीक है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 है। तो चलिए, अगर एक चीज बताएं, अगर एक मित्र का आयु अगर हम मान लेते हैं x, ठीक है ना, अगर एक दोस्त जो है उसका एज हम मान लेते हैं वर्तमान एज, यानी कि जो अभी का एज होगा उसका प्रेजेंट एज जो होगा वो हम मान लेते हैं x, तो दूसरा का क्या होगा, दोनों को जोड़ के 20 है ना, तो अगर एक का x मानते हैं तो दूसरा का 20 में से x को माइनस कर देंगे। अगर मान लीजिए एक दोस्त का उम्र है 20 साल, ठीक ना, एक दोस्त का है 20 साल, तो दूसरा का क्या होगा, अगर दोनों को मिला के 50 साल है, दोनों का योग जो है वो 50 साल है, तो योग 50 साल है और पहला का एज है 20 साल, तो दूसरा का कितना होगा, तो 50 जो योग था उसमें से 20 घटा देंगे, यानी कि 30 साल, तभी तो 30-20 मिला के 50 हुआ ना। क्लियर है, तो सेम प्रोसेस यहां करेंगे। अब यहां क्या करेंगे हम लोग, देखिए तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, माना प्रथम मित्र यानी कि पहला जो मित्र होगा, दोस्त होगा, कि वर्तमान आयु बराबर क्या होगा, x है ना। पहला जो दोस्त है उसका वर्तमान आयु हम लोगों ने क्या माना, x माना। अब देखिए, अब जो दूसरा मित्र का वर्तमान आयु जो होगा वो क्या होगा, दोनों को जोड़ के 20 है, तो 20 में से x को हम लोग माइनस कर देंगे। क्लियर है, या फिर अगर नहीं समझ आया, देखिए एक चीज और समझिए, पहला का x मानते हैं, दूसरा का y मानते हैं। पहला का मान लीजिए पहला दोस्त का आयु x मानते हैं, दूसरा को y मानते हैं, ये हो सकता है ना। अब दोनों को जोड़ के कितना बोला है, 20 बोला है, तो अब बताइए x का तो x लिख दिए, लेकिन y को भी लिख सकते हैं ऐसे, 20 में इसको इधर ले जाएंगे तो x लिख सकते हैं ना, y बराबर, तो वही तो y बराबर 20 माइनस x लिखें। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको मान लेते हैं। अब देखिए इसको हम लोग, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, वर्तमान आयु तो आ गया ना, x और 20 माइनस x, क्या बोला है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था।
अब बताइए अभी का उम्र इसका x है और 20 माइनस x है, तो 4 साल पहले क्या होगा। अगर मान लीजिए अभी क्लास आप 10 में हैं और आपका उम्र 15 साल 16 साल हुआ होगा, आज से 6 साल पहले आपका उम्र क्या था। अगर आप 16 साल के होंगे तो अभी, तो आप 6 माइनस कर देंगे 6 साल पहले, यानी कि 10 साल के होंगे। अगर आप 15 साल के अभी होंगे तो 5 साल पहले आप 10 साल के होंगे। यानी कि आप लोगों ने क्या किया, अपना जो वर्तमान एज है उसमें जितना साल पहले का बात हो रहा है उसको माइनस कर देंगे, और जितना साल बाद का अगर बोलता तो प्लस कर देते। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, दोनों की आयु क्या होगा बताइए। 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या होगा, तो पहला मित्र का क्या होगा, अभी अगर x है तो 4 माइनस हो जाएगा। क्लियर है, अभी x है तो 4 माइनस, और दूसरा का क्या होगा बताइए। अभी कितना था 20 माइनस x था, तो -4 इसमें भी हो जाएगा ना, तो क्या होगा 20 में से 4 माइनस हो गया तो 16 माइनस x। क्लियर है, ये चीज है। तो बताइए 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु ई वाला है और इतना है, और उसी समय दोनों का गुणनफल 48 था, तो यानी कि इसको और इसको गुना करके कितना होगा 48। चूंकि क्या दिया है बताइए, x माइनस 4 गुना 16 माइनस x बराबर कितना था 48। अब यहां से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर द्विघात समीकरण आएगा कि नहीं, देखिए गुना कीजिए तो 16x, इसको चलिए थोड़ा अलग पेन से देखिए, इसको गुना करेंगे तो 16x हो गया, फिर x को करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इसको अब इससे करेंगे 16 चौके क्या होता है माइनस 16 चौके 64, ठीक है, और माइनस को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48 होगा। क्लियर है। अब यहां से देखिए क्या बोला है, यहां से एक द्विघात समीकरण आएगा क्या, तो माइनस एक्स स्क्वायर यहां करते हैं, 4x और 16x कितना हो गया, प्लस में 20x माइनस 64, और इसको 48 को माइनस 48, इधर क्या हो गया 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, यहाँ पे माइनस 64 और माइनस 48 कितना, दोनों जुड़ जाएगा ना, माइनस माइनस है तो 8 4 12 का 2, हाथ में बचा 1, 10 और 1 11, यानी कि इतना हो गया द्विघात समीकरण। लेकिन देखिए यहाँ शुरू में माइनस है ना, तो इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस से गुना करेंगे, तो माइनस वाला सब प्लस में, प्लस वाला सब माइनस में, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 20x और ये माइनस था तो प्लस 112 बराबर 0। अब देखिए ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया, द्विघात समीकरण आ गया ना। अब जब द्विघात समीकरण आ गया तो यहां से हम लोग x का वैल्यू मूल निकाल कर सकते हैं। अब चलिए तो देखिए इसको मूल से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या बोला है, उनकी आयु ज्ञात करना है, तो उनका आयु कब निकलेगा, जब x का वैल्यू पता रहेगा। तो चलिए इधर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए चलिए देखिए अब क्या है, यहां पे देखेंगे कि यहां पे हमारा क्या आया था इक्वेशन हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन था ना, ये हमारा इक्वेशन था। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, मूल निकालना है, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। तो पहले d बराबर निकालेंगे, तो d बराबर हमको पता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, चूंकि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो है d बराबर क्या होगा, b का मान कितना है, देखिए यहाँ 20 है ना d के स्थान पे, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे हमारा कुछ नहीं है तो 1 है, और c हमारा कितना 112 है। अब बताइए तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, माइनस तो प्लस में हो जाएगा, गुना कितना होगा कितना, तो 112 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 4 दूनी 8, 4 और 4। देखिए अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस 48। d बराबर, अब आप बताइए कि d का वैल्यू अगर माइनस में आ जाए, d का वैल्यू जो है 0 से छोटा आ जाए, यानी कि माइनस में आ जाए, तो क्या होता था, मूल का अस्तित्व होता था नहीं ना। तो क्या होगा, इसका मान ही नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं होगा। तो यहां पूछा था ना अगर स्थिति संभव है, तो यह स्थिति संभव नहीं है, चूंकि d जो है 0 से छोटा है,
तो इसलिए यह स्थिति क्या है, स्थिति संभव नहीं है, नहीं है। क्लियर है, क्लियर है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल, इसको बनाने का जरूरत ही नहीं क्योंकि डी बराबर हमारा क्या आया, माइनस में आ गया। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा और इस पूरे इस चैप्टर का यानी कि चैप्टर 4 का ये हमारा एक्सरसाइज 4.3 का भी लास्ट और चैप्टर 4 का भी लास्ट क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी का। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर का एक पार्क बनाना संभव है। तो क्या दिया है पहले हमको देखना है। तो परिमाप दिया है ना, कितना परिमाप बोला है, तो 80 मीटर परिमाप, और क्षेत्रफल कितना बोला है, तो क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। बोला है कि परिमाप 80 मीटर होना चाहिए और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है। तो चलिए एक पार्क ही हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए पार्क हो गया है ना, ये पार्क हो गया और बोला है, चलिए इसका नाम हम लोग देते हैं, इसका A B C एंड D, ठीक है। क्या बोला है, परिमाप 80 और क्षेत्रफल 400। तो परिमाप और क्षेत्रफल तब निकलेगा ना जब उसका भुजा पता रहेगा। तो भुजा क्या होगा, एक लंबाई एक चौड़ाई। तो चलिए हम लोग मानते हैं क्या कि जो लंबाई है वो x है एंड चौड़ाई जो है वो y मीटर है, ठीक ना। लंबाई x मीटर एंड चौड़ाई y मीटर। क्लियर। अब देखिए तो यहां लिखेंगे ना हल में लिखेंगे कि माना कि क्या पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक ना, और चौड़ाई बराबर y मीटर। क्लियर है, लंबाई x मीटर एंड चौड़ाई y मीटर। अब देखिए तो क्या बोला है, परिमाप 80 मीटर है। तो बताइए परिमाप किसको बोलते हैं, तो इस सारे चारों साइड को जोड़ देंगे तो परिमाप निकलेगा। या फिर अगर फॉर्मूला में देखें कि आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 लंबाई क्योंकि 2 लंबाई है प्लस 2 चौड़ाई क्योंकि 2 चौड़ाई है। तो चूंकि आयत का परिमाप बराबर, या फिर बोले पार्क का परिमाप दोनों सेम है ना, क्योंकि आयत ही क्या है, पार्क है। कितना दिया है, 80 मीटर, और हमको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया, 80 मीटर। ये होगा ना, क्लियर है यहाँ तक। अब बताइए 2 से ही कटेगा 40 बार में, यानी कि लंबाई जो होगा और चौड़ाई जो होगा वो कितना होगा, 40 मीटर के बराबर होगा। और लंबाई को हम लोगों ने क्या माना है, x माना है। तो क्या होगा, x प्लस चौड़ाई को y माना है बराबर 40। बताइए हमारा इक्वेशन 1 होगा कि नहीं होगा। इक्वेशन 1 आ गया ना। अब चलिए इक्वेशन 1 आ गया तो अब इक्वेशन 2 निकालते हैं। कैसे, एक और केस तो दिया है कि क्षेत्रफल 400 मीटर है। तो चूंकि क्षेत्रफल बराबर 400 और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सबको पता होगा, और फिर पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 400, ठीक ना। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि दिया है क्या, पार्क का क्षेत्रफल। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, आप लोग लिख लेंगे इसको। क्षेत्रफल बराबर 400 यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर में 400। अब जब 400 है तो हम लोगों ने लंबाई को x माना है, गुना चौड़ाई को y माना है, और यहाँ 400 गिवन है, ठीक है। अब जब गिवन है तो बताइए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन 2 इसको मानेंगे, इक्वेशन 2 मानेंगे। अब इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हम लोगों को आंसर यहाँ पे लाना होगा। तो चलिए इसको इरेज करके हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, या फिर इसको हम लोग थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक ना, इसको साइड कर देते हैं। हाँ, इसको आप लोग नोट कर लेंगे अच्छे से, क्लियर है, ताकि बाद में आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। चलिए इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने यहाँ कर दिया। चलिए इसको यहाँ कर देंगे। देखिए इसको जो है इसको हम लोग पर बैक करते हैं। चलिए यहाँ हो गया। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे 2 इक्वेशन आ गया ना हमारे पास, क्या
एक इक्वेशन तो है x प्लस वाई बराबर 40, एक इक्वेशन है हमारे पास क्या x इंटू वाई बराबर 400, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। क्लियर है? अब बताइए यहाँ से लिख सकते हैं इक्वेशन समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x बराबर क्या होगा 40 माइनस वाई होगा, x बराबर 40 माइनस वाई, वाई को हम लोग इधर ले जाएंगे होगा। अब जो इसका आया x का मान, x का जो भी मान आया यहाँ से मान कहाँ, तो समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या था, x गुने वाई बराबर में 400, यानी कि x का मान 40 माइनस वाई, तो 40 माइनस वाई और यहाँ ऑलरेडी y बराबर 400। अब यहाँ से देखिए क्या होगा 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400। क्लियर है? यहाँ से हमारा एक आया। अब इसको अगर हम लोग द्विघात समीकरण में लिखेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर पहले कर देंगे प्लस 40 वाई, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 400 बराबर 0, माइनस को प्लस करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई, माइनस वाला प्लस हो जाएगा 400 बराबर 0। अब बताइए ये हमारा द्विघात समीकरण में आया ना। अब ये द्विघात समीकरण में आ गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका d निकालेंगे, अगर अस्तित्व होगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग इसका। देखिए यहाँ से एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि ये हमारा द्विघात समीकरण में आया है, या फिर अगर इस तरह का समीकरण 1 और 2 था तो सिर्फ x और y का वैल्यू प्राप्त करना होता हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ विलोपन ऐसे वैसे पुट करके प्रतिस्थापन विधि से हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर सकते थे। लेकिन बोला है क्या पार्क बनाना संभव है, तो पार्क बनाना तभी संभव होगा जब d का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। अगर d का वैल्यू पॉजिटिव में आया तो संभव है, अगर नेगेटिव में आया तो संभव नहीं है। सेम तो यहाँ क्या करेंगे अब हमको पता है चूंकि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तो d बराबर क्या होगा बी स्क्वायर, यानी कि माइनस 40 की जगह b है ना, तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे y खाली है तो 1, c का वैल्यू 400। ठीक है, 40 का स्क्वायर 1600 होगा, प्लस में माइनस 4 चौके 1600। अब देखिए तो d बराबर क्या आया हमारा 0 आया, यानी कि d बराबर अगर 0 आ गया तो हमारा जो मूल होगा क्या होगा, मूल अस्तित्व में होगा, मूल का अस्तित्व होगा और इसका 2 समान मूल आएगा, यानी कि जो x का वैल्यू आएगा 2 बराबर भाग में आएगा। ठीक है, अब ये हमारा आ गया d बराबर 0। अब सेम हम लोग फाइंड करेंगे, तो आपको पता होगा मूल कैसे निकालते हैं हम लोग, तो मूल का जो फॉर्मूला होता है मूल का, यानी कि x का, लेकिन यहाँ इक्वेशन में हमारा y है ना, इक्वेशन में y है तो यहाँ पे x ना लेकर के क्या लेंगे हम लोग y लेंगे। ठीक है, तो मूल बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। क्लियर है? अब देखिए तो यहाँ से y बराबर क्या होगा माइनस, और b कितना है हमारा, तो b इस इक्वेशन माइनस 40 है ना, तो माइनस 40 यानी कि दोनों माइनस माइनस प्लस 40, प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में d का मान 0 तो रूट अंडर 0, 2a तो 2 गुना a का वैल्यू 1 है तो 1, यानी कि y का वैल्यू 40 रूट 0 यानी कि 0 बटा में क्या प्लस माइनस 0 बटा में 2 हो गया, यानी कि y का वैल्यू क्या आएगा 40 प्लस 0 यानी कि 40 बटा 2 और माइनस 0 यानी कि 40 माइनस 0 यानी कि 40 बटा 2, यानी कि 20 जो है हमारा क्या आएगा y का वैल्यू आएगा। तो y बराबर क्या आ गया हमारा 20 मीटर, y बराबर क्या आ गया 20। अब आप बताइए अगर y 20 हो गया तो y हम लोग क्या माने थे, तो माने थे ना हम लोग चौड़ाई बराबर y, तो इसलिए तो यहाँ क्या लिखेंगे कि हाँ यहाँ देखिए यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे मूल अस्तित्व है, इसलिए क्या होगा पार्क बनाना संभव है। ठीक है ना, पार्क बनाना क्या है संभव है, क्योंकि मूल 0 आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, तो इसलिए क्या y बराबर कितना आया 20 आया, तो पार्क की चौड़ाई बराबर कितना आ गया 20 मीटर। क्लियर है, पार्क की चौड़ाई बराबर 20 मीटर। अब जब y का वैल्यू हमारे पास है, y का जब वैल्यू हमारे पास है तो x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना। x का वैल्यू कैसे,
यहाँ इक्वेशन जो हमारा 1 है उसमें पुट करके तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आपको सिर्फ समझाते हैं, थोड़ा सा बोर्ड पे स्पेस कम है। y बराबर 20, तो यहाँ 20 पुट करेंगे y की जगह पे, 20 पुट करेंगे ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर भी 20 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा लंबाई है और चौड़ाई जो है, लंबाई भी क्या होगा, लंबाई भी 20 मीटर। कैसे, क्योंकि दोनों को जोड़ के कितना बोला था, दोनों मतलब x प्लस वाई बराबर कितना आया था हमारा, 40 आया था ना। तो जब y बराबर 40 आ गया, 20 आ गया, तो x बराबर 20 आएगा। तो यहाँ से चौड़ाई और लंबाई हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। क्लियर है। तो आई होप कि आपको पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, उसके सारे क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करेंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।